हेलो गाइस, हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल देखी थी लास्ट में, यानी कि हमने साइन थीटा, साइन 60, साइन 45, कोट 45, कोसेक 45, इन सब की हमने वैल्यूज़ निकाली थी। आई होप आप सबने वो लर्न कर ली होगी, ठीक है। और जो टॉपिक हमने पढ़ा था उस पर भी आपने कुछ क्वेश्चंस लगाए होंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमने जो उस दिन टॉपिक पढ़ा था उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं, एक क्वेश्चन लेके, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स जो मैंने आपको बताई हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमने उस दिन टॉपिक पढ़ा था उसी पे करेंगे ये क्वेश्चन हम। पहला है आपके पास 3 cot A is equal to 4. If 3 cot A is equal to 4, check 1 minus tan square A upon में 1 plus tan A इक्वल है cos square A minus sin square A के, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A इक्वल होता है cos square A minus sin square A के, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या गिवन है। तो गिवन दैट 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैंने बताया था यहाँ से हम cot की वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। तो कितना निकलेगा 4/3, ठीक है। ये आपने लर्न कर लिया होगा, PBP HHB, ये सबने लर्न किया होगा। पहली वैल्यू क्या थी हमारी, साइन, दूसरी कोस, तीसरी टेन, फिर कॉट, फिर सेक एंड देन कोसेक। क्लियर है। हमारे पास क्या है, कोट। कोट कहाँ है, ये रहा। तो टेन का अपोजिट क्या होता है आपका, कोट। तो कोट कितना होगा भाई, टेन P/B है तो कोट होगा B/P। कितना, B/P, ठीक है। ये एंगल कैसा है, एक्यूट, ठीक है। मतलब इसको ट्राइंगल में हम 90 डिग्री पे तो नहीं लेंगे, यहाँ पे नहीं लेंगे, यहाँ पे कोई भी एंगल रख देते हैं हम, ठीक है। सपोज से A यहाँ पे है और C यहाँ पे है, क्लियर। अब हमें क्या देखना है, एंगल A से, एंगल A से A के जस्ट सामने वाली लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये तो हाइपोटेनियस क्लियरली विजिबल है आपको। और ये क्या बचा आपके पास, बेस, ठीक है। कोट में बेस कितना है आपके पास, 4K, क्योंकि ये रेशियोज है। और परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 3K, राइट। तो आप हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे यूजिंग पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस आपको निकालना है। हाइपोटेनियस कितनी है आपके पास, AC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपके पास, 4K, प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 3K। 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर, 3K का स्क्वायर 9K स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर आ गया 25K स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट बनेगा तो कितना आ जाएगा AC आपके पास 5K, क्योंकि 25 किसका होता है, 5 का, और K स्क्वायर को क्या लिखेंगे, K। डन। तो हाइपोटेनियस भी आपके पास कितनी, 5K। डन। अब ये निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, एक तो हमें tan चाहिए क्योंकि tan यहाँ भी है और यहाँ पे भी है, और एक वैल्यू कौन सी चाहिए हमें, cos की वैल्यू चाहिए, और दूसरी sin की चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वैल्यूज कहाँ से निकालेंगे हम, इस ट्राइंगल से, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल A है, यहाँ पे भी एंगल A है, तो ये सारी एंगल A से ही वैल्यूज हमको निकालनी है, ठीक है। तो चलिए वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यूज आपको निकालनी है, ठीक है। चलिए, तो हमें वैल्यूज निकालनी है tan A एंड cos A और sin A, ठीक है। आपको पता है tan क्या होता है, P/B, ये क्या होता है, B/H, और ये क्या होता है, P/H। क्लियर है, ठीक है।
अब यहाँ देखो 10, एक और चीज़ 10, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है 10 निकालने के लिए, ठीक है। क्यों नहीं देखने की ज़रूरत है इसमें? क्योंकि आपको कोट दिया है और कोट का रेसिप्रोकल, कोट का उल्टा क्या होता है 10, तो इसकी सीधी सीधी वैल्यू भी निकल रही है आपके पास। कितनी वैल्यू निकलेगी 10a की? अगर कोट 4/3 है तो 10 कितना होगा 3/4, ठीक है। तो 10 होगा आपके पास 3/4। डन। ऐसे किसकी निकालनी है हमें? कोस की। कोस कितना होता है b/h, तो b कितना है 4k और h कितना है 5k, तो ये कितनी आ गई आपके पास 4k अपॉन में 5k, यानी कि 4/5। साइन कितना होता है p/h, p कितना है 3k और ये कितना है 5k, तो 3k/5k कितना आ गया 3/5, राइट। तो ये वैल्यूज निकल गई। अब सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें बताना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a इक्वल होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और देन इसकी करेंगे, और दोनों अगर इक्वल आ गई तो ये बात ट्रू हो जाएगी हमारी, ठीक है, चेक हो जाएगा ये। चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले निकालना है वी है नाउ टेकिंग LHS कितनी है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a। तो 1 - tan कितना है आपके पास 3/4 और स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर, क्लियर। फिर 1 + tan अगेन कितना है आपके पास 3/4 का स्क्वायर, राइट। तो 1 - स्क्वायर ओपन करेंगे 3 पे भी जाएगा और 4 पे भी जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, राइट। सेम वे यहाँ करेंगे 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ 1 है, ले लेंगे एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना आएगा 16 और 16 - 9, ठीक है। सेम वे यहाँ पे करेंगे हम, कितना 16 + 9 अपॉन में 16, 16 से 16 कैंसिल, 16 - 9 कितना होगा आपके पास 7, ठीक है, और 16 + 9 कितना होगा 25, राइट। तो इसका आंसर कितना आया 7/25, ठीक। अब सेकंड वाले को देखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो नाउ टेकिंग RHS क्या है आपके पास cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। cos की वैल्यू कितनी है आपके पास 4/5 और 3 साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, तो इसको पुट कर देंगे 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, सेम वे 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, अगेन 16 - 9 अपॉन 25, तो ये कितना आ गया 7/25, राइट। तो इसकी वैल्यू निकली 7/25 और इसकी भी वैल्यू निकली 7/25। यही हमसे पूछा था कि आपको चेक करके बताना है कि क्या ये इक्वल है, ठीक है। तो 10 LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो LHS किसके इक्वल आ गई RHS की। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। बस वहाँ पे क्या था एक सिंपल वैल्यू, जैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को बोली थी, यहाँ पे आपको दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उनको बताना है कि क्या वो इक्वल आई है। डन कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आप, तो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक वैल्यूज़ वाले पे, ठीक है। एंगल की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो ये मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि जैसे आपका है साइन, ठीक है, आपने लर्न किया होगा साइन 30, साइन 0, साइन 60, सॉरी पहले 45 लिखेंगे, ठीक है, साइन 45, साइन 60, साइन 90,
ये वैल्यूज थी आपके पास कुछ। साइन 0 कितना था 0, 90 कितना था 1, साइन 30 कितना लर्न किया आपने 1/2 और 45 1/√2 और 60 कितना होता है √3/2। ठीक है, सेम वे आपने लर्न की है किसकी, कॉस की, कॉस 0, ठीक है, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90। ठीक है, जो साइन 0 होता है वो कॉस 90 होता है, तो कॉस 90 कितना होता है 0 और कॉस 0 कितना होता है 1। ठीक है, जो 30 होता है वो 60 होता है, तो 30 कितना है 1/2 और 60 कितना होगा 1/2। जो यहाँ पे 60 होता है वो यहाँ पे 30 होता है, तो √3/2 और 45 पे दोनों सेम होते हैं। क्लियर। ऐसे ही अपने 10 की लर्न की। ठीक है, 10 0, 10 30, 10 45, 10 60, 10 90। ठीक है, 10 90, 10 0 कितना होता है 0 और 90 कितना होता है नॉट डिफाइन किया था हमने, 90 कितना था नॉट डिफाइन, 45 कितना होता है 1, राइट। 30 कितना होता है 1/√3 और 60 कितना हो जाएगा √3, इसी का रेसिप्रोकल। क्लियर है। सेम वे अगर हमें कोसेक की निकालना है तो हम इनका रेसिप्रोकल कर देंगे, सेक की निकालना है तो इनका रेसिप्रोकल, और कोट की निकालना है तो 10 का रेसिप्रोकल, राइट। जैसे अगर हमें निकालना है कोट 90 तो कोट 10 90 कितना है नॉट डिफाइन, तो कोट कितना हो जाएगा इसका अपोजिट 0, कोट 0 कितना हो जाएगा नॉट डिफाइन, कोट 30 कितना हो जाएगा √3, कोट 60 कितना हो जाएगा 1/√3, कोट 45 सेम रहेगा क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, राइट। तो ये कुछ वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेगी। आई होप आपने ये लर्न की होगी। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। ठीक है, सपोज एक क्वेश्चन आपको गिवन है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आपको पता है साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, साइन मैंने बोला ना ये 60 तो ये 30, ये 30 तो ये 60, सेम वे ये 30 तो ये 60, ये 60 तो ये 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो cos 60 होगा 1/2, राइट। ये कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर के साथ और न्यूमरेटर के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 4/4, आंसर इज 1। क्लियर है। ठीक है, कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इजी है ये, तभी हो पाएंगे जब आप वैल्यूज लर्न करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। सपोज से आपके पास एक क्वेश्चन है, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है किसकी 2, 10, 30, ठीक, और 1 + 10² 45। ठीक है, इसकी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो वैल्यूज निकालने के लिए आपको 30 पता होना चाहिए और 45 पता होना चाहिए। ठीक है, तो 2 × 30 कितना होता है 1/√3। ठीक है, 1 + 10 45 कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर, क्यों 1 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर दिया है। ठीक है, इसको कितना लिखेंगे 2/√3 और इसको कितना लिखेंगे 1 + 1, तो ये कितना आ गया 2/√3/2। ये मल्टीप्लाई जाएगी कहाँ पे ऊपर, 2 × 2/√3, तो ये आ गया 4/√3। ठीक है, नहीं ये कुछ मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई जाएगी। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2
इसकी मल्टीप्लाई जाएगी √3/2, क्योंकि ये पूरी वैल्यूज थी ना, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 1/√3, राइट। 1/√3 इसकी वैल्यूज आ गई। अब आप अगर आप देखें कि 1/√3 किसकी वैल्यू है, tan 30 डिग्री, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, सही है। चले नेक्स्ट, इतना आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। तो चलते हैं आगे। तो इसको ये भी लिख सकते हैं और इतना भी छोड़ देते हैं। अगर ये एमसीक्यू में है तो आपको ये ऑप्शन इसमें देना पड़ेगा, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 2 10 30 कितना होता है 1/√3, 45 दे दिया आपने, 2/√3, 1 + 1 आ गया आपके पास 2, ये यहाँ से गया तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया कितना 1/√3 30, ठीक है, राइट, ठीक है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। सपोज से आपके पास क्वेश्चन है, इस बार क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन 45 था, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 tan 30 अपॉन में 1 + tan² 30, ठीक। तो 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1 प्लस यहाँ पे tan 30 कितना होगा 1/√3 स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो 2/√3, 1 प्लस ये कितना आ जाएगा 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 + 1/3, ये वाला नंबर ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 2 × 3 और √3 कितना 4, 3 + 1 4, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना बना आपके पास 3/2√3। अब ये तो वैल्यूज किसी की है नहीं हमारे पास, आप चाहे तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से ही डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा 3√3 अपॉन में कितना आ गया ये 2 × 3, ठीक है। तो आ गया √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 sin 60 की भी वैल्यू होती है और cos 30 की भी वैल्यू होती है। तो आप चाहे तो इसको आप sin 60 भी आंसर कर सकते हैं और cos 30 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज होती है हमारे पास √3/2, डन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप कर ही लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं इस पे। इसमें तो सीधी अगर आपको वैल्यूज लर्न है तो वैल्यू ही पुट करनी है और पुट करने के बाद में सॉल्व करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप आपके पास आता है, चलो ले लेते हैं एक टाइप। यस, जैसे आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x की वैल्यू निकालनी है और आपको क्वेश्चन दिया है 2 sin x/2 = 1। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बेसिक में, ठीक है। तो आपको क्या बोला है कि x की वैल्यू आपको फाइंड करना है और 2 sin x/2 = 1 दिया है। sin x/2 ये वाला नहीं है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है sin x/2, ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं इसको। चलो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज दिया है उसकी वैल्यूज निकालते हैं। तो इसमें साइन दिया है तो साइन की वैल्यू निकालेंगे, sin x/2 = 1/2, ठीक है। अब अगर इधर साइन दिया है ना तो ये वाली वैल्यूज भी हम साइन में चेक करेंगे, ठीक है। अगर इधर साइन है तो ये वैल्यूज भी हम साइन में चेक करेंगे कि किसकी वैल्यू है। तो 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन
30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो ये साइन और ये भी साइन, ये कितना है x/2 और ये कितना है 30, तो यहाँ से x/2 किसके इक्वल आ गया 30 के इक्वल, और यहाँ से x कितना निकल गया आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, यही आपको फाइंड करना था। डन। एक बार फिर से देख लो, ये क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन था, इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन में क्या किया, हमने पहले साइन की वैल्यू निकाल ली, इसको 1/2 लिया। यहाँ पे साइन है तो ये वैल्यूज़ भी हमने साइन में देखी, साइन में किसकी वैल्यू है, तो साइन में किसकी वैल्यू है, ये 30 की वैल्यू है। तो यहाँ साइन और यहाँ पे भी साइन, इसको कंपेयर कर लिया, यहाँ पे x/2 और यहाँ पे कितना है 30, तो x/2 इज इक्वल टू 30 और x की वैल्यू कितनी निकल गई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितनी निकली 60। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन दिया है आपको, √3 tan 2x इज इक्वल टू, ये एनसीईआरटी में नहीं है क्वेश्चंस। ठीक है, आप आरडी वगैरह में देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इस पैटर्न पे। साइन 45 इंटू cos 45। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज आपको निकालना है। ठीक, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये वैल्यूज हमको लर्न है तो इनको पुट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें फाइंड करना है आपको, फाइंड x। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन पहले जिनकी वैल्यूज हमें लर्न है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो tan 2x इज इक्वल टू cos 60, cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस sin 45 1/√2। सेम वे cos 45 भी 1/√2 ही होता है आपके पास, तो ये आ गया 1/2 प्लस √2 कितना होगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया ये 2/2, तो कितना आ गया 1। इसका मतलब √3 tan 2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1। अब यहाँ से इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू निकालेंगे tan की, तो tan की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेजेंगे, तो कितना आ गया 1/√3। अब इधर tan है तो इधर भी हम किस में देखेंगे वैल्यू, tan में ही देखेंगे। तो tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। ठीक है, अब कंपेयर करो, यहाँ पे tan, यहाँ पे भी tan, यहाँ पे 2x और यहाँ पे कितना है 30, तो इसका मतलब 2x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 30, और x कितना निकल जाएगा यहाँ से, डिवाइड करेंगे तो 15। ठीक है, तो ये x की वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा इनकी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आज मैं प्रैक्टिस करा दे रही हूँ आपको, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले हमें जो वैल्यूज़ पता थी हमने उसको सिंपली पुट किया, सॉल्व किया, तो √3 tan 2x इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें tan की वैल्यू निकालनी है तो इसको अपॉन में डाल दिया। अब इधर tan है तो इधर भी ये वैल्यूज़ हम tan में ही देखेंगे, तो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है 30 की वैल्यू होती है। तो फिर उसके बाद कंपेयर किया, इधर tan तो इधर भी tan, इधर 2x तो इधर कितना है 2x के प्लेस पे 30, तो 2x इज इक्वल टू 30 और x कितना आ गया 2 से डिवाइड करके 15। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे बेस्ड। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, जैसे आपको दे दिया प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि √3 + 1 3 - cot 30 इक्वल है tan क्यूब 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, कि क्या इसकी जो वैल्यूज आती है वही इसकी भी वैल्यू आती है। ठीक है, तो चेक करते हैं। चलिए
हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, पहले इसको सॉल्व करेंगे टेकिंग LHS, ठीक है। LHS कितनी है, √3 + 1 अपॉन में 3 - कोट 30, ठीक है। अब यहाँ देखो कोट 30 की हमें वैल्यू पता है, तो हम यहाँ लिख देंगे कितनी वैल्यू होती है कोट 30 की, बताओ। कोट 30 की वैल्यू होती है आपके पास, देखो tan 30 देखो कितना होता है 1/√3, तो कोट 30 कितना होगा √3, ठीक है। तो ये कितना होगा √3। अब क्या करते हैं, दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करते हैं, √3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3√3, √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो देखो ये माइनस आएगा, -3 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना 3, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना -√3। अब यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल, अपोजिट साइन है, ये 0 हो गया, और 3√3 में से √3 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू 2√3 आ गई, तो इसकी भी वैल्यू हमें 2√3 ही चाहिए, तभी तो हम प्रूव करेंगे। तो टेकिंग RHS कितना है आपके पास, tan क्यूब 60 डिग्री -2 sin 60 डिग्री, ठीक है। tan 60 कितना होता है √3 की पावर 3 -2 sin 60 कितना होता है √3/2, तो ये कितना होता है √3/2, ठीक है। चलिए ये कितना आएगा, देखो इसका मतलब है कि √3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, यही मतलब हुआ, तो इसकी मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, तो ये कितना आ गया 3√3, कितना आया 3√3 माइनस, यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल, और ये कितना आ गया √3, इसको अगेन हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2√3। तो ये भी आंसर आपके पास 2√3 LHS में, और RHS में भी आंसर आपके पास 2√3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHS = RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, यही लिखा था कि इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो कर लेंगे आप लोग। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब एक नया पैटर्न करते हैं। सबसे पहले NCERT से एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आपको दिया है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। दिया क्या है आपके, tan A + B = √3, ठीक है, एंड tan A - B = 1/√3, ठीक है। और इसने बोला है कि जो आपके पास एंगल है ना A + B और A - B, A + B आपके पास है 0 से लेकर 90 तक, ठीक है। और A को बताया है कि A > B है, A B से बड़ा है, और आपको फाइंड करना है A एंड B की वैल्यूज आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो कुल मिला के आपको tan A + B √3 दिया है, tan A - B 1/√3 दिया है, और A और B की आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब मैंने क्या बताया आपको, अगर इधर tan है तो इधर भी ये वैल्यूज किस में देखेंगे हम, tan में। यहाँ tan है तो ये वैल्यूज किस में देखेंगे हम, tan में, ठीक है। तो पहले इसमें देखते हैं, ये tan A + B और ये कितना है √3, और √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, राइट। फिर से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे tan और यहाँ पे भी tan, यहाँ पे कितना लिखा है A + B और यहाँ पे कितना है 60, तो A + B कितना आ गया आपके पास, A + B = 60। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं, ठीक है। सेम वे यहाँ पे देखेंगे, ये कितना है tan A - B, ठीक है, और ये tan में किसकी वैल्यू है, इसको मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आपको पता चल गया है कि A और B आपको निकालना है, ठीक। A 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की। तो यहाँ से अगेन हम कंपेयर करेंगे तो A - B किसके इक्वल आ गया, 30 के। A - B = 30, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपके पास, सेकेंड।
अब आपके पास दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना तो हमने सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो इसमें लगा देते हैं। तो क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐड करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया 2a इज इक्वल टू 90 और a कितना आ गया आपके पास 45, 2 से डिवाइड करके। अब a 45 आ गया, 8 को पुट कर देते हैं, पुट इन या तो फर्स्ट में या सेकंड में, जिसमें भी आपको लगे, तो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो ये कितना आ गया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, यहाँ पे पुट किया हमने a को, ठीक है। तो b इधर माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15, तो b आ गया, ठीक है। और ये दोनों ही एंगल उस रेंज में है जिसमें हमें दिया था, ठीक है। उसने बोला था ना 0 से 90, तो वही लिए हैं। और एक और कंडीशन दी थी उसने, अगर आप बैक करके देखोगे क्वेश्चन को, कि a ग्रेटर देन b, तो a b से बड़ा है, देखो ये 45 है और ये 15 है, ठीक है, a ग्रेटर देन है b से, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहीं से ये क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपको दिया है इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, साइन a प्लस बी नहीं है, साइन a माइनस बी है, ठीक है। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। फाइंड a एंड b, a और b निकालना है आपको, ठीक है, राइट। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है कि जो 0 है वो लेस देन इज इक्वल टू a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री है एंड a ग्रेटर देन b है, ये कंडीशन सेम है, ठीक है। तो इसको करते हैं, यहाँ देखो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, आपको दिया है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो इधर साइन है तो ये वैल्यू भी किस में देखेंगे हम, साइन में। तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री। तो a माइनस बी कितना आ गया कंपेयर करके आपके पास 30, ये वन इक्वेशन, ठीक है। एंड दूसरा क्या दिया है इन्होंने, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। अब cos में ये वैल्यू देखेंगे कि cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, साइन में 30 की होती है, तो cos में 60 की होगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, राइट। कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड। तो एडिंग, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं कि ऐड ही करना है। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ऐड करते हैं, देखो इनको, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 2a इज इक्वल टू अगेन 90 डिग्री और a अगेन कितना आ गया आपके पास 45 डिग्री, ठीक है, सेम आ गया। पुट कर दो इसको किसी में भी, फर्स्ट में या सेकंड में। चलो फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट कहाँ है यहाँ पे, a कितना है 45, तो 45 माइनस बी इज इक्वल टू
30 डिग्री, और b इज इक्वल टू 45 माइनस 30 डिग्री, और b कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री, राइट। तो हमने ये वैल्यूज़ निकाल ली a और b की, ठीक है। अब और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और दिया क्या है आपको, कोसेक 3x दिया है। कोसेक 3x इज इक्वल टू कोट 30 प्लस कोट 60, ठीक है, और 1 प्लस कोट 30 इंटू कोट 60, राइट। और इसमें वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें जो वैल्यूज़ पता है ना उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, बेटा वैल्यूज़ लर्न करनी बहुत ज़रूरी है। आप लोग देख रहे हो, अगर वैल्यूज़ लर्न नहीं है तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, ठीक है। बाकी तो हम कंपेयर ही कर रहे हैं वैल्यूज़ लर्न करने के बाद। तो चलते हैं, ये कितना आ गया आपके पास, कोसेक 3x इज इक्वल टू कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी tan 45 का रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी tan 30 का रेसिप्रोकल करेंगे, तो tan 30 1/√3, तो कोट 30 कितना होगा √3, तो कोट 30 कितना हो गया आपके पास √3। ऐसे ही कोस 60, tan 60 कितना होता है √3, तो कोट कितना होगा 1/√3। डन। सेम वे यहाँ पे पुट करेंगे, कोट 30 कितना आ गया आपके पास √3, और ये कितना आ गया 1/√3। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो एलसीएम में कितना आ गया आपके पास √3, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 3 + 1, राइट। यहाँ पे देखो ये कैंसिल, तो कितना आया 1 + 1, तो आपके पास कोसेक 3x कितना आ गया, ये कितना आया 4, ठीक है, और ये कितना आ गया 2, तो इसके साथ गया 2√3, राइट। ये कितना आ गया कोसेक 3x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया 2, तो 2/√3, ठीक है। अब ये है कोसेक, तो कोसेक में 2/√3, भाई कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, तो साइन में 2/√3, सॉरी √3/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, √3/2 होती है आपकी 60 डिग्री की, तो कोसेक 60 की कितनी होगी 2/√3, तो इसको क्या लिखेंगे हम, कोसेक 3x इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होगी, कोसेक 60 डिग्री की। अब कंपेयर करेंगे, इधर कोसेक है और इधर भी कोसेक है, यहाँ 3x है और यहाँ कितना है 60, तो 3x इज इक्वल टू 60 एंड x इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 20, तो x निकल गया आपके पास 20, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो आप कर लेंगे इनको, ठीक है। आप ओनली वीडियोस से भी प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाने हैं आपके, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है वही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, और दिया क्या है कि cos x इज इक्वल टू 2 sin 45 इंटू cos 45 माइनस sin 30 डिग्री, ठीक है। अगेन आप देख रहे होंगे कि अगर हमें वैल्यूज लर्न है तभी हम x निकाल सकते हैं, x निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे रखो 2 sin 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, cos 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, sin 30 कितना होता है 1/2, तो cos x, ठीक है, cos x इज इक्वल टू, यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1/2 माइनस ये, ठीक है, कैंसिल हुआ, तो cos x इज इक्वल टू 1 - 1/2, और 1 - 1/2 कितना होता है 1/2,
ठीक है। cos x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब इधर cos है तो ये वैल्यू भी किस में देखेंगे हम, cos में, और cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है 60 की, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो निकल गया x। क्या किया हमने, इसकी वैल्यूज हमें फाइंड करना था x की, ठीक है। तो हमें जिस जिस की वैल्यू पता है वो हमने पुट कर दी, ठीक है। cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, sin 30 1/2, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आ गया, ठीक है। 2 एज इट इज रखा, माइनस का 1/2 भी एज इट इज था, तो ये कैंसिल होके कितना बचा 1, 1 माइनस 1/2 तो कितना आएगा 1/2। तो cos x इज इक्वल टू 1/2। cos में ये वैल्यू देखी हमने, क्योंकि इधर cos है तो ये भी वैल्यू हम cos में ही देखेंगे, तो किसकी वैल्यू आ गई cos 60 की। तो x कितना निकला आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। तो आप समझ गए ना, सारा खेल किसका है, वैल्यूज लर्न करने का, ठीक है। तो आज ही बैठ जाओ और फटाफट वैल्यूज लर्न करो सब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर थीटा, ठीक है। सॉल्व फॉर थीटा, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यूज आपको निकालना है, और आपको दे दिया कि 0 लेस देन इज इक्वल टू थीटा लेस देन इज इक्वल टू 90, यानी कि जो थीटा है वो इसके ही बीच में आना है, 90 और 0 तो नहीं आएगा, इसके बीच की कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसने दिया आपको 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ देखेंगे, मैंने बोला ना पहले रेशोज की वैल्यू निकालते हैं, तो ये 2 किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी इसमें डिवाइड में, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्यूशन में sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 4, राइट। अब ये स्क्वायर है तो इसको क्या लेंगे इधर स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू √3/4, और इसको स्क्वायर रूट से निकालेंगे तो ये तो √3 अंदर ही रह जाएगा, और ये कितना निकलेगा 2। अब आपके पास आ गया sin थीटा इज इक्वल टू √3/2। अगेन ये साइन है और ये साइन में किसकी वैल्यू है √60, सॉरी sin 60 की, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम sin 60 डिग्री, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो थीटा कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री, ठीक है। और थीटा जो इसने बोला था कि 0 और 90 के बीच का है, तो वही निकला है हमारा। डन। एक और वैल्यू करते हैं, आपको सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। आपको दिया है 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसमें थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करेंगे सबसे पहले एक एक टर्म को उधर भेजेंगे, ठीक है, ठीक है। तो पहले 3 माइनस 2 जाएगी, कितनी हो जाएगी 1, तो ये आ गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको इसके नीचे लेके आएंगे तो कितना आया tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर को उधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू, ऐसे जाएगा पूरे में, और इसको 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, √3 का कितना होगा 3 का कितना होगा √3, राइट। अब ये कितना आ गया आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कंपेयर करो, tan थीटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, सॉरी 30 की, तो थीटा कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। तो थीटा अगेन आपका 0 से 90 के ही बीच का है। डन, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, एक एक टर्म को हम उधर ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास रेशियोज है उसको निकालेंगे। अब इस पे स्क्वायर था तो हमारे पास स्क्वायर तो वाला तो नहीं था ना कुछ, तो हमने स्क्वायर को इधर सेंड किया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखेंगे। आपको ये थर्ड वाला हो जाएगा इसका, कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब 1/4 को पहले उधर भेजेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन में।
ये कितना आएगा 1/2 प्लस 1/4। इसका एलसीएम अगर आप ले लोगे तो कितना आ गया यहाँ पे 4, और ये कितना आया 2 + 1, तो कितना आ गया 3/4। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा कितना आ गया आपके पास 3/4। अब हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए ना, हमें तो cos थीटा चाहिए, तो ये √3/4 और √3 आ जाएगा ये, और ये किसका होगा 2 का। अब cos में वैल्यू देखेंगे हम कि √3/2 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है cos 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा कितना आ गया कंपेयर करके, थीटा = 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में ही है, इसी बीच में लाई करता है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, ये आई थिंक हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, सपोज से आपको दिया है, इसमें भी सॉल्व फॉर थीटा ही लिखा है, सॉल्व फॉर थीटा। आपको फर्स्ट में वैल्यू निकालनी है 3 sec 2 थीटा = 2√3। राइट, इस बार सेक में ले लिया हमने। यहाँ पे 3 को करेंगे सबसे पहले तो कितना आएगा 2√3/3। राइट, अब ये तो सेक में किसी की भी वैल्यू नहीं होती ना, जितना हमने देखा है, तो हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, रेशनलाइज कर देंगे इसको। तो ये कितना आ गया 2 × 3 अपॉन में 3 × √3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया 2/√3। अब sec 2 थीटा = 2/√3। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का। ठीक है, sec होता है cos का। अब √3/2, इसका उल्टा करो जरा, √3/2 ये वैल्यू किसकी होती है cos में, cos 30 की। तो ये किसकी होगी, ये किसकी होगी sec 30 की, रेसिप्रोकल ही तो है ये उसका भाई, इसका रेसिप्रोकल ही तो है 2/√3, तो ये sec हो जाएगा ना आपका। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर किया 2 थीटा = 30, और थीटा कितना आ गया आपके पास 15 डिग्री। ठीक है, चलो एक और देख लेते हैं। 4 cot 3 थीटा -4 = 0। ठीक है, तो सबसे पहले 4 को उधर सेंड करेंगे, कितना आ जाएगा ये 4 cot 3 थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करना है इसको, फाइंड थीटा, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका। ठीक, 4 को हमने उधर भेज दिया। अब इसको इसके डिवाइड में करेंगे, cot 3 थीटा = 4/4, कैंसिल करेंगे कितना 1, तो cot 3 थीटा = 1। अब cot में 1 किसकी वैल्यू होती है, जिसमें 10 की होती है, 10 में 1 किसकी होती है 45, तो cot में भी किसकी होगी 45 की। तो ये कितना आ गया, सॉरी cot 45, तो 3 थीटा कितना आ गया 45, और थीटा कितना आ गया 45/3, और थीटा कितना आ गया 3 × 1 = 3 × 5 = 15। ठीक है, तो कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आप। ठीक है, चलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, एंड अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। कुछ क्वेश्चंस और मैं देख लेती हूँ अगर है तो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, ये जो पैटर्न मैं आपको करा रही हूँ ना, इस पे आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे बच्चा। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ 4 cot स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस
साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस पी इज इक्वल टू 3/4. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. ठीक है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सारी क्वेश्चंस तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे. ठीक है, तो p की वैल्यू हमें फाइंड करना है और ये सब हमें गिवन है. अब आपको पता होगा कि जब हमें इनके वैल्यूज लर्न होंगी तभी तो हम p निकाल पाएंगे. ठीक है, तो फटाफट से वैल्यूज लर्न करेंगे सब. ठीक है, 4 ये कितना दिया है, कोट स्क्वायर 45. तो कोट में कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी tan 45 की होती है. tan 45 कितना होता है 1, तो कोट 45 कितना होगा 1. तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसने स्क्वायर दिया है, माइनस sec 60. sec 60, sec किसका उल्टा होता है, कोस का. कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 60 होता है 1/2. तो sec कितना होगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2. तो कितना होगा ये 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 कितना होता है √3/2 और स्क्वायर यहाँ पे दिया है प्लस p इज इक्वल टू 3/4. राइट, क्लियर है सबको. अब यहाँ देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस p इज इक्वल टू √3/4. अब देखो इधर भी प्लस का है 3/4 और इधर भी प्लस का है 3/4. तो इक्वल के दोनों साइड क्या है, साइन सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगा. जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. तो कितना बचा 4 - 4 प्लस p इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये भी देखो दोनों अपोजिट साइन, तो p कितना निकल गया आपके पास 0. ठीक है, तो p की वैल्यू क्या निकली आपके पास 0. ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं. एक और प्रैक्टिस करते हैं बच्चा. ठीक है, आपको दिया है इफ a and b are एक्यूट एंगल. इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस देन कैसे है 90 डिग्री. ठीक है, सच दैट साइन a माइनस b इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos a प्लस b इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0. Find a and b. Find a and b. ठीक है, डन बच्चा. तो ये दोनों वैल्यूज आपको दी है और इनमें से आपको a और b निकालना है. ठीक है, तो चलिए a और b फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन में. सेम वही प्रोसेस जो मैंने बताया आपको कि साइन a माइनस b इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos a प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ में साइन है तो यहाँ किसकी वैल्यू देखेंगे, साइन की देखेंगे. तो साइन में 0 किसकी होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है. ठीक है, तो साइन a माइनस b इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री. तो a माइनस b कितना आ गया आपके पास 0. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन. एंड यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम इस नंबर को इधर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 cos a प्लस b. मैंने बोला ना रेशियो की वैल्यू निकालेंगे पहले, तो ये 2 को इसके डिवाइड में लेके जाएंगे. cos a प्लस b इज इक्वल टू 1/2. राइट, अब ये cos है तो ये भी cos में वैल्यू देखेंगे किसकी होती है. तो 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की. ठीक है, किसकी होती है, cos 60 डिग्री की. cos 60 डिग्री कंपेयर करो कितना आ गया, a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री.
ये आपकी सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर दें, तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे ऐड करते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 60। चेक कर लो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। डन। तो ये कितना आ गया, ये कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 60 एंड a इज इक्वल टू 30। ठीक है, a इज इक्वल टू 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो। ठीक है, इसको पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, या सेकेंड में भी कर सकते हो। तो फर्स्ट क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 0। a कितना आ गया आपके पास, अभी आया देखो कितना, 30। तो यहाँ पे 30 पुट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 30 माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, डन। कर लेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन। और देख लेती हूँ मैं, एक और करते हैं। ठीक है, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है। फाइंड एक्यूट एंगल, फाइंड एक्यूट एंगल। देखो बस लैंग्वेज घुमाया है इसने। ठीक है, कभी बोलता है फाइंड ए एंड बी, कभी बोलता है फॉर टू एक्यूट एंगल ए एंड बी, कभी बोल रहा है फाइंड एक्यूट एंगल। उसने ये बोला ही नहीं कि फाइंड ए एंड बी। ठीक है, उसने बोला फाइंड एक्यूट एंगल। ठीक है, फाइंड एक्यूट एंगल ए एंड बी if sin a plus 2b is equal to root 3/2 and cos a plus 4b is equal to 0। राइट, ये दिया है उसने। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि इधर साइन है तो ये वैल्यू किस में देखेंगे हम, साइन में। तो रूट 3/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, रूट 3/2 साइन में होती है साइन 60 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इसमें देखेंगे यहाँ कोस है और ये 0 है, तो कोस में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस में 0 किसकी वैल्यू होती है, कोस 90 की। ठीक है, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे कितना आ जाएगा, a प्लस 4b इज इक्वल टू 90 डिग्री। डन। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करती हूँ तो ऐड करने के बाद कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों में पॉजिटिव साइन है, तो ये ऐड ही होंगे ऐड करने के बाद। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, यानी कि सेकेंड में से फर्स्ट को मैंने माइनस कर दिया। तो माइनस करेंगे तो इसमें एलिमिनेशन लगा देते हैं। ठीक है, नीचे ये वाली इक्वेशन लिखी, सॉरी ये प्लस है दोनों में, इज इक्वल टू 60। तो सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, ये माइनस एंड ये माइनस। ठीक है, ये कैंसिल, 4 माइनस 2 कितना, 2b। ऐसे 90 माइनस 60 कितना, 30। तो b कितना आ गया आपके पास, 15। ठीक है, b 15 आ गया। अब इसको पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट कर दो या सेकंड कर दो। तो मैंने अगेन फर्स्ट में पुट कर दिया b को, तो कितना आ गया, a प्लस 2b कितना है आपके पास, अभी हमने फाइंड आउट किया 15। तो यहाँ पे कितना पुट कर देंगे, 15। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 15 इज इक्वल टू 60। ठीक है, 60 है यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, a प्लस 30 इज इक्वल टू 60
और a इज इक्वल टू 60 माइनस 30 और a आ गया आपके पास 30। ठीक है, तो a एंड b आपके फाइंड हो गए, आपने फाइंड कर दिए। ठीक, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पे, नया टॉपिक। ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ वैल्यूज लर्न करनी है, कुछ आइडेंटिटीज, कुछ फॉर्मूलेज बोल सकते हैं आप, वो लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहली आइडेंटिटीज, यानी कि हम पढ़ क्या रहे हैं अभी, हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज स्टार्ट करने से भी पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगी जो आपको लर्न करना है। ठीक है, सबसे पहला क्या है आपके पास, जैसे आपके पास हो गया साइन। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस, तो साइन को लिख सकते हो आप 1 अपॉन कोसेक थीटा, राइट। ऐसे ही आप कोसेक थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको साइन थीटा दिखता है तो आप उसको 1 अपॉन कोसेक थीटा रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। ठीक है, नीड है या नहीं ये हमें क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। ठीक है, जरूरत पड़ी तो हम चेंज करेंगे, वरना वैसे ही रखेंगे। और अगर आपके पास कोसेक थीटा है क्वेश्चन में तो हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा से। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे। सेकंड, कोस थीटा किसका होता है रेसिप्रोकल, सेक थीटा का, और सेक थीटा किसका होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इनको। ठीक है, सेम वे टेन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोट थीटा, एंड कोट थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ये। ठीक, राइट। एक और टेन और कोट के फॉर्मूले होते हैं, टेन का ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आप याद करिएगा इसको भी। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। और अगर टेन साइन अपॉन कोस होता है तो बच्चा कोट क्या होगा, कोट होगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसी का ही रेसिप्रोकल होगा। डन। तो ये आप लर्न कर लेंगे कि अगर साइन थीटा है तो आप उसको लिखोगे 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है तो 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे ही कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा, एंड सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा। सेम वे टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा, और कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा, एंड टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा कितना होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये लर्न नहीं हुए ना बच्चा, तो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आप करेंगे वो हिल नहीं पाएगी। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत प्यारी है, बस आपको फॉर्मूलाज लर्न करना है, ओनली फॉर्मूलाज। ठीक है, ओके, टेंशन नहीं लेना, बस आपको फॉर्मूलाज पे फोकस करना है, बाकी हम देख लेंगे, आगे कर लेंगे, सब हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, अब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरी है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और थर्ड है आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज आपको लर्न करना है। ठीक है, अब इन तीनों आइडेंटिटीज से, जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी ले लेते हैं हम, इससे दो रिलेशन निकल रहे हैं हमारे। ठीक है, सेम वे इस वाले से भी हमारे दो रिलेशन निकल रहे हैं। ठीक है, एंड इससे भी हमारे दो रिलेशन निकल रहे हैं।
राइट। सपोज से आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आप कोस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाओगे, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलता है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम वे अगर हमें कोस की वैल्यू निकालनी है, कोस स्क्वायर थीटा, तो हम इसको इधर ले जाएं तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा मिलता है तो आपको रिप्लेस कर सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा से, और अगर कोस स्क्वायर थीटा मिलता है तो क्या रिप्लेस कर सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। ठीक, सेम वे यहाँ पे अगर आपको सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, ये tan इधर माइनस का उधर प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेम वे अगर आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan को इधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे, तो कितना होगा ये, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, तो ये भी लर्न करना है आपको कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तीनों लर्न हो गए ना, तो ये अपने आप हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप ये तीनों लर्न करो पहले। ठीक है, ये बाद का काम है, पहले इन तीनों को लर्न करो आप। ये तीनों लर्न हो गए तो हम यहाँ से ही इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहीं से ही इनकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसको उधर ले जाएंगे तो कितनी होगी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अगर क्वेश्चन में आपको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा मिलता है तो आप उसको कोसेक स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हो, और अगर क्वेश्चन में आपको कोसेक स्क्वायर थीटा मिलता है तो आप उसको 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हो। राइट, सेम वे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा के लिए आपको इसको इधर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा और 1 को इधर लेके जाओगे आप, तो क्या बनेगा ये, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। राइट, तो ये आपके पास आइडेंटिटीज है जो आपको लर्न करनी है आज ओनली, बस यही आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। एक तो मैंने जो क्वेश्चंस आपको पढ़ाए हैं उन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आई होप आपने लर्न कर ली होगी, नहीं की है तो प्लीज़ उसको लर्न करिए। ठीक है, अभी हो जाएगी वो, आप आधा घंटा भी बैठेंगे तो वो इजीली लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हैं उसको आप करिए, है ना। एंड ये आइडेंटिटीज आपको लर्न करना है बस। आज के लिए आपका वर्क इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप ये सब लर्न करके आइएगा तो हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो जो पढ़ाया उसका रिवीजन करेंगे, जो उससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था उसका भी रिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि उस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं। ये लास्ट टॉपिक है, बाकी के दोनों टॉपिक पे वीडियो बन चुकी है तो आप उसको कवर करेंगे। ठीक है, ओके। कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कोई नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं वो चैप्टर भी आपको कराऊंगी। ठीक है, जो भी चैप्टर आपको टफ लगता है वो चैप्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए तो मैं आपको करा दूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।